हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कवर किया था मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, मॉड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। हम लोग मीन के बारे में पढ़ चुके थे, एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, दो ही मेथड हम लोग के आ रहे हैं। स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आ रहा है, तो जब आएगा तब कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ ग्रुप डाटा। इससे पहले आपको ये तो पता ही होगा मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। तो देखिए, अगर ये अनग्रुप्ड डाटा होता, फॉर एग्जांपल आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा, ये हम यहाँ पे एग्जांपल बताते हैं कि एक बैट्समैन था, उसने स्कोर किस तरह से बनाया, 11, 12, 15 और 0 मतलब इसको 0 बोलते हैं। ठीक है, और 3, 2, 15, 12, 15 ऐसे उसके कुछ मार्क्स, मतलब मार्क्स नहीं, किसी स्टूडेंट के मार्क्स हो या फिर किसी भी बैट्समैन के रन हो डिफरेंट इनिंग्स में। ठीक है, तो इसमें मॉड निकालना था, तो हम लोग क्या देखते थे, जो भाई सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वो हमारा मॉड है। यहाँ सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हुआ है, 0 0 दो ही बार रिपीट हुआ है। यहाँ 15 3 बार उसने 15 जो है बनाया, तो इसको हम क्या बोलते थे, मॉड, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। ये लेकिन चलता था किसमें, अनग्रुप्ड डाटा में। ग्रुप्ड डाटा में ऐसा नहीं होता भैया। ठीक है, ग्रुप डाटा में हमारे कुछ अलग रूल और कायदे हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें पता करना है कि मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसमें 4 में से 4 मार्क्स निकाल सकते हो, और आएगा भी पेपर में, ऑब्वियस सी बात है। और हो सकता है मीन, मीडियन, मोड तीनों का मिक्स है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक का है, वो तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनर के। ओके, तो यहाँ पे आपका मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे किया जाएगा, देखिए आप 3 बार क्वेश्चन लगाएंगे, तीसरी बार में आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है भाई, मतलब भी तो होना चाहिए कुछ। अब यहाँ पे L क्या है, L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो सबसे पहले इसमें देखिए आप क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले आप ढूंढेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये होगा। ठीक है, और ये हमारा क्लास साइज है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होगी हमारी, नंबर ऑफ फैमिलीज, और ये क्लास साइज है, 1 2 3, 3 to 5, 5 to 7 ऐसे करके हमारी क्लास साइज है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें दिख रही है, 2, 2, 7 और ये 8, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें, इसमें है, 8 है, क्योंकि वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू तो यही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो पता करते हैं वो क्या है, F1 हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। इसकी क्लास को हम क्या बोल देंगे, मॉडल क्लास, 3 to 5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम बोल देंगे F1। अब मॉडल क्लास ये है। ठीक है, मॉडल क्लास ये है, फ्रीक्वेंसी इसकी हमने F1 लेट की। हमेशा हम फ्रीक्वेंसी F1 लेते हैं, क्योंकि उसके पहले के अभी हमें एक लेना होता है, उसके बाद का भी लेना होता है, लेकिन मतलब जस्ट प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों फ्रीक्वेंसी हमें लेनी होती है। तो ये प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ये हमारी हो जाएगी F0, क्योंकि भाई 1 के पहले क्या आता है, 0, इसलिए हमने F1 इसको लिया, F0 इसको ले लिया। और सक्सीडिंग कौन सी थी, F2 थी, यहाँ पे F2 है, तो यहां पे हम ले लेंगे सक्सीडिंग F2 की वैल्यू। ठीक है, ये F2 की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें क्या क्या मिल गया, F1, F0, F2 तीनों मिल गया। हाँ मिल गया भैया। अब देखो यहां पे हमें ये तो पूरा सेक्शन मिल गया। अब L हमने बोला था, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है हमारी, ये है 3 to 5। ये हमारी अगर मॉडल क्लास है तो इसकी लोअर लिमिट कौन सी है, 3 है, क्योंकि सबसे लोअर लिमिट कौन सी है, 3। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। H क्या होता है, क्लास साइज या फिर विड्थ बोल सकते हैं हम इसको। क्लास साइज कैसे निकालेंगे भाई, 3 to 5 है, 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हर क्लास का साइज कितना है, 2। लेकिन यहाँ पे क्लास साइज डिफरेंट भी हो सकता है, पर हमें सिर्फ मॉडल क्लास से मतलब है, बाकी दुनियादारी में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे H की वैल्यू क्या आ जाएगी, H की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बस अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप पूरा सवाल एक चुटकी में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सारी वैल्यू पता चल गई है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस करना है मतलब वैल्यू पुट करना है।
वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी 3 है, यहाँ पे 3 रख देंगे। F1 8 है हमारा, 8 रख देंगे। F0 हमारा 7 माइनस 7 रख देंगे। और एक मिनट, हाँ अब देखिए 2F1 का मतलब F1 का डबल यानी 2 इंटू 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस F0 में 7 है, ठीक है। F2 में 2 है भाई, 2 हो गया यहाँ पे। H की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो H क्या है, H हमने अभी 2 निकाला था, यहाँ पे हमारा 2 है यहाँ पे, तो H की वैल्यू हो जाएगी 2, जो कि यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब कितना टफ है इसको कैलकुलेट करना, देखते हैं चलो। 3 प्लस 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, 2 8 जा 16 माइनस 7 2 9 कितना हो जाएगा 7, और इंटू 2 तो ये 2 आ जाएगा इंटू का, ठीक है। यहां पे आपका आ जाएगा 7, ठीक। अब जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 2/7, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 23/7। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3 पॉइंट, आगे 2 बच जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.2, और आगे आ जाएगा 8, 3.28 आ जाएगा। तो आपका मोड क्या आ गया, यहाँ पे मोड आ गया आपका 3.28। अब ये मत सोचिएगा कि मोड पॉइंट में नहीं आ सकता, आ सकता भाई। बस आपको ये चेक करना है कि ये जो मोड आपका आया है ये सही तभी होगा जब मॉडल क्लास के अंदर का ही कोई मोड आया हो, यानी 3 से 5 के बीच में मॉडल क्लास थी तो वैल्यू भी हमारी 3 से 5 के बीच में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और तुरंत एक कदम पीछे लीजिए और देखिए कि आपने क्या गलती की थी, ठीक है। तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्या गलती की थी। बस ये इतना ही क्वेश्चन था। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई फ्रीक्वेंसी ना दे रखी हो, मान लो ये फ्रीक्वेंसी आपको ना दे रखी हो, यहाँ पे एक्स दे दिया जाए और आपको मॉड पहले से ही बता दिया जाए 3.28, ठीक है। तो अब यहाँ पे मॉड रख देंगे, एक अननोन क्वांटिटी तो आप निकाल ही सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू, अगर आपको सारे वैल्यू पहले से पता है तो। बस इतना आसान है इसको करना। सबसे आसान अगर स्टैटिक्स में होता है तो मॉड निकालना होता है, चाहे वो अनग्रुप्ड डाटा का हो चाहे ग्रुप्ड डाटा का हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। जैसे कि अनग्रुप्ड डाटा में क्या होता था, खूब सारे डाटा हमें मिले होते थे, ठीक है। उसमें हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के फिर क्या करते थे, उसका हाफ करते थे। अगर जो है इवन है या ऑड है इस पे डिपेंड करता था, याद होगा कुछ। तो मीडियन क्या निकालते थे, कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ जितने भी ऑब्जर्वेशन होते थे उनका हाफ करते थे। अगर ऑड होता था तो हाफ से, सॉरी उल्टा बोल गया, अगर ऑड होता था तो +1 करके हाफ करते थे, वो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होता था, मीडियन होता था। अगर इवन होता था तो क्या करते थे, हाफ करते थे और जो वैल्यू आती थी वो वाला ऑब्जर्वेशन और प्लस उसका एक और ऐड कर देते थे, +1 कर देते थे। यानी कि अगर हमारे पास 14 वैल्यूज है तो हम क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते थे, ठीक है। 14 का हाफ कितना होता है 7, और 7 + 1 यानी 8, 7 + 8 दोनों ऑब्जर्वेशन को निकाल के सम करके उसका हाफ कर देते थे, ठीक है। तो वो क्या होता था, हमारा मीडियन होता था। पर यहाँ पे बात अलग है, यहाँ पे ग्रुप्ड डाटा है, ठीक है। वो तो भाई 8th क्लास 9th क्लास की बात थी तो बचपना था, चल गया। यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या है, आपको मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए होगा L n/2। यहाँ n क्या है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर यही है n, ठीक है। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इन सबको सम कर देंगे, सिंपल। और CF क्या है, CF हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, कैसे अभी निकाल के दिखाएंगे हम लोग। और F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होती है। जैसे उसमें मॉडल क्लास थी अभी पीछे वाले में, वैसे इसमें मीडियन क्लास होगी। H आपको पता ही है, L आपको पता ही है, लेकिन उसमें मॉडल क्लास चलती थी, इसमें क्या चलेगा, मीडियन क्लास। तो अब सबसे पहला टॉपिक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना शुरू करते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि 10 से कम कितने लोगों के मार्क्स आए हैं, 5, सही बात है। अगर हम बोले 20 से कम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, <20 लिख सकते हैं ना। अगर हम इसको ये लिख दें below 20, तो
बिलो 20 कितने लोगों के मार्क्स आए ये बताओ। बिलो 20 कौन से? अब भाई बिलो 20 में तो भाई ये भी काउंट होंगे, 3 वाले भी और ये 5 वाले भी, दोनों काउंट होंगे। तो 5 + 3 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। फिर बिलो 30 हो जाएगा यहाँ पे। बिलो 30 कितने के आएंगे? 4 + 3 + 5 यानी कि 4 + 8 अगर हम कर दे तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 + 3 ऐसे बढ़ता जाएगा, बिलो 100 तक आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये लिखना नहीं है बिलो 100, लिखना केवल यही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लेकिन बिलो 100 मैं आपको इस केस में बता रहा हूं कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी दी होती है कम्युलेटिव वाली और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको निकालने होते हैं, उस केस में हम बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। इन दोनों में से एक भी कॉलम अगर आपका नहीं हुआ तो आपका सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बिलो 100 के केस में क्या आ जाएगा? सबको ऐड कर देंगे ऊपर वाले को। तो चलिए देखते हैं। 12 3 15 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, 18 4 22 हो जाएगा। यहाँ पे 22 और 7 29 हो जाएगा, 29 और 9 38 हो जाएगा, 38 और 7 45 हो जाएगा पक्का, और 45 और 8 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो अब ये क्या है? ये सबको समी करके तो निकाल गया। देखो 5 3 8 और 8 4 12 12 3 15 ऐसे निकाला गया है। तो ऐसे बिलो 100 बिलो 20 बिलो 30 करके अगर आपको वैल्यू दी गई हो तो आप उसको इसमें कन्वर्ट करके रिवर्स सब्ट्रैक्शन करके, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 है, 8 - 5 3, 12 - 8 4, 15 - 12 3, रिवर्स भी निकाल सकते हैं। वो केस टू केस डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन कैसे दिया गया है। अब हमारी जो मेन बात थी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो n क्या है हमारा? n हमारा यही वाला तो है, क्योंकि इन सबका सम क्या आ रहा है? ये फाइनल यही तो आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां से हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं अपना। अगर n/2 हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा? 53/2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 26.5। 26.5 पे जस्ट बाद वाली वैल्यू कौन सी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में? कौन सी है भाई? 26.5 के जस्ट बाद वाली वैल्यू कौन सी है? 29 है। ठीक है, तो 29 है। एंड इसी से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कौन सी होगी? ये वाली होगी, और मीडियन क्लास भी ये वाली होगी। हमने यहां से पता किया इसके जस्ट बाद वाली। ठीक है, इससे ग्रेटर वैल्यू जो भी होंगी CF में। ठीक है, जो भी CF में ग्रेटर वैल्यू होगी वही क्या होगी? हमारी मीडियन क्लास होगी। तो ये हमारी क्या हो गई भैया? मीडियन क्लास हो गई। ठीक है, ये मीडियम क्लास हो गई 60 to 70। और ये जो 7 है हमारा, ये हमारा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी हो गई। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी ये वाली फ्रीक्वेंसी F। ठीक है, अब CF निकालना है तो याद रखना मीडियम क्लास के जस्ट ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लेते हैं, यानी कि 22 है हमारे CF। अब आप कहेंगे कि एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। जब निकाला 26.5 था, 22 क्यों लिया? देखिए 26.5 निकाला था, लेकिन हमने जस्ट बाद वाली को मीडियन लिया था, जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम CF ले रहे हैं। ठीक है, तो अब सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। L क्या है? अभी पिछली बार बताया था, जैसे मॉडल क्लास की लोअर लिमिट वैसे मीडियम क्लास की लोअर लिमिट। यहाँ पे 60 है तो 60 हो जाएगी। ठीक है, तो 60 प्लस n/2 की वैल्यू क्या होगी? 26.5 माइनस CF की वैल्यू क्या है? 22 है, अपॉन F की वैल्यू क्या है? F अभी हमने देखा ये 7 है। ठीक है, H की वैल्यू क्या है? H की वैल्यू है हमारी 10। ये देखिए वैल्यू आ गई। अब मीडियन की वैल्यू निकालनी है हमें, बस कितना आसान है, बस काटो खोलो घोलो और लगा लो, ऐसा ही कर लो कुछ। ठीक, तो यहाँ पे मीडियन क्या आ रहा है हमारा? मीडियन आ रहा है 60 प्लस 26.5 में अगर 22 माइनस कर दें तो बचेगा हमारा 4.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 7, जो कि हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 7 60 प्लस। ठीक है, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 60 प्लस 7 6.3 आ जाएगा, तो 4 फिर 2 आ जाएगा 2 6.42। तो आपका मीडियन कितना आ जाएगा? 66.42। आई होप आपको दिख रहा हो। तो मीडियन क्या आ रहा है? मीडियन आ रहा है आपका 66.42। तो अब एक चीज देखिएगा, यहां पे भी सेम केस है, मीडियन क्लास के अंदर ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई।
कभी कभी ऐसा होता है और एक्स और वाई दो अननोन दे देते हैं, तो वो भी आप रखेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कोई खास बड़ी चीज नहीं उसमें। तो ये था आपका स्टैटिक्स का पूरा, जिससे आपका लॉन्ग आना ही आना है 4 नंबर का। 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड तीनों दे दे, जैसे नील के साथ साथ भी आते हैं। और नील किसी का अलग का नाम भी हो सकता है, नितिन किसी का अलग का नाम हो सकता है, मुकेश किसी अलग का नाम हो सकता है। तो वैसे ही मीन मीडियन मोड भी साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेथड पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।